हेलो फ्रेंड, दिस इज अनूप कुमार सिंह। यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, एजुकेटर्स बूस्टर पे आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज फिर हम लोग करंट अफेयर्स 2024 की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, क्वेश्चन वाइज, ठीक है, क्योंकि मैं सारे जितने भी करंट अफेयर्स के सेशन ले रहा हूँ PYQ के रूप में ले रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है कि अटेंशन बनता है, एक एक फैक्ट, एक एक कंसेप्ट के पर डिस्कशन हो जाता है। इससे क्या होता है कि आप लोगों के पास एग्जाम को क्रैक करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मटेरियल उपलब्ध हो जाता है, समझ में भी आ जाता है, इसलिए लॉन्ग टाइम वो याद रहेगा। ठीक, तो यहां से एक से दो क्वेश्चन तो निश्चित रूप से रहना ही रहना है। आपको करंट अफेयर्स में दो क्वेश्चन यहां से मिलेंगे, लिख के रखिए और एकदम याद, आश्वस्त रहिए। यहां पर जो कराया जाएगा इससे ज्यादा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर जो मैं कराऊंगा आपको समझाता हुआ कराऊंगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स के महत्व के विषय में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं बार बार आपके शक को दूर करता हूं। अगर आप नए हैं तो, यदि पुराने प्रतिभागी रह चुके हैं आप, तब तो आपको सब पता होगा, बखूबी आप सब जानते होंगे, ठीक। लेकिन नए हैं तो मैं आपको आगाह कर रहा हूं, करंट अफेयर्स कीजिए। लास्ट समय में सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन होता है जिसको हर लोग करते हैं। तो आज इसी को हम देखेंगे। आज हम देखेंगे जितने भी युद्धाभ्यास होते हैं, ठीक है। भारत का किसी देश के साथ युद्धाभ्यास कब से हो रहा है, कहाँ होता है, हर साल होता है, ठीक है, उसका नाम क्या है, आज सभी चीजों के विषय में हम लोग को डिस्कस करना। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखते हैं, है ना, इसे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि धर्म गार्जियन, क्या बड़ा अच्छा सा नाम है, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित क्या है, किया जाता है। यह क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन को रखा है आप लोगों के लिए। तो आपके ऑप्शन क्या है, भारत जापान, फिर क्या है भारत और रूस, फिर क्या है भारत और दक्षिण कोरिया, फिर डी है क्या भारत और सिंगापुर। तो फ्रेंड, इस सवाल का सही जवाब है ए, ऑप्शन ए, भारत और जापान। तो भारत और जापान के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है उसे धर्म गार्जियन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं हम लोग। थोड़ा सा फैक्चुअल नेचर है इस टॉपिक का, लेकिन इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर है कि धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास का आयोजन कहां किया गया। ओके, कहां किया गया, मतलब कि जापान में और भारत, जापान और भारत दोनों ने मिलकर यह युद्धाभ्यास किया। तो यह युद्धाभ्यास अमूमन एक बार अगर भारत में होता है तो दूसरी बार जापान में होता है, ये अल्टरनेट चलता है सेशन, राइट। तो 2024 में जो धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किया गया वो कहां किया गया। ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान में धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। अच्छा, राजस्थान में जो जगह है उसका नाम आप याद रखिएगा, कई बार इसका नाम भी आ जाता है, उसका नाम है महाजन फील्ड फायर रेंज। क्या, महाजन फील्ड या महाजन फील्ड, आप याद रखिए, महाजन फील्ड फायर रेंज। ये वो जगह है जहां पर क्या होता है, जहां पर राजस्थान में इस तरह के युद्धाभ्यास कराए जाते हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का भी आप याद रख लीजिएगा, है ना, आगे तो आएगा ही, लेकिन आप याद रखिएगा, राज्य से ही काम नहीं होता है, राज्य के अंदर वो जो एरिया होगा जहां पर सैन्य अभ्यास कराया जाता है उस एरिया के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में है बकलोह, ठीक है, बकलोह, ठीक है, ये आर्मी एक्सरसाइज रेंज है, ठीक है, जहां पे आर्मी का एक्सरसाइज होता है, ये याद रखना है। फिर उत्तराखंड में आप आइए तो पिथौरागढ़, क्या, पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़, यहां पर आर्मी का क्या है, फायर रेंज है। यहां पर भी क्या होता है, एक्सरसाइज एक देश दूसरे देश के साथ करते हैं, ठीक है। ये तीनों जगह का नाम याद रखिएगा, बार बार आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। सी डिफेंडर, क्या, सी डिफेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। युद्धाभ्यास 2024 कहां आयोजित किया गया, कहां आयोजित किया गया, प्लेस, ओनली प्लेस इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। ए है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है गोवा या डी है पोर्ट ब्लेयर।
ओके, तो व्हाट इज द एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो दिस द एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर पे हुआ है सी डिफेंडर 2024। ओके, आइए वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सी डिफेंडर युद्धाभ्यास 2024 जो है उसके बारे में ये पूछ रहा है आपसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि किन देशों के बीच में आयोजित किया गया है ना, किन देशों के बीच में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन क्या है? भारत और इजरायल, बी है भारत और रूस, सी है भारत और दक्षिण कोरिया, या डी है भारत और अमेरिका। ओके, तो आपको जान करके बहुत ही अचरज लगेगा कि ये भारत अमेरिका के साथ में ये युद्धाभ्यास करता है। ओके, युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य में होता है, उसे जानते हैं हम सी डिफेंडर के नाम से। तो देख लीजिए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर और इसके संदर्भ में व्याख्या। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। ओके ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अजनजाह युद्धाभ्यास 2024। क्या? अजनजाह युद्धाभ्यास 2024, ठीक है, के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो आइए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के ऑप्शन को देखें। ए नंबर क्या कहता है? यह भारत और ओमान के मध्य में, किसके मध्य में? भारत और ओमान के मध्य में आयोजित किया जाने वाला क्या है? युद्धाभ्यास है, भारत और ओमान के मध्य। ठीक, उसके बाद फिर क्या? बी कहता है यह द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है। ओके, द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है। फिर सी कहता है इसका आयोजन ओमान में किया गया, ओमान में इसका आयोजन किया गया। और डी कहता है कि उपरोक्त सभी। तो देखिए सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। ठीक, ये भारत और ओमान के मध्य में होने वाला एक युद्धाभ्यास है जिसका नाम अजनजाह है। 2024 में ये भारत और ओमान के मध्य में आयोजित हुआ। इसका आयोजन ओमान में किया गया। मैंने बताया है आपको कि अल्टरनेट बेसिस पे इसका आयोजन होता है। एक बार यदि मान लीजिए कि भारत में हो रहा है तो अगले बार फिर ओमान में होगा, है ना। वस्तुतः यही चलती है। कभी ऐसा हो सकता है कि रेगुलर बेसिस पे भी कोई एक देश इसका आयोजन एक से अधिक बार कर ले। ठीक है, राइट। ये द्विवार्षिक आयोजन है। देखिए इस तरह का जो युद्धाभ्यास होता है, सैन्याभ्यास होता है, ठीक है, यह वार्षिक स्तर का अधिकतर होता है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा वार्षिक स्तर पे ही अभ्यास किया जाता है। लेकिन ऐसा भी संभव है कि कोई देश द्विवार्षिक स्तर पे इसका आयोजन करे। ठीक है, ये द्विपक्षीय भी हो सकता है, बहुपक्षीय भी हो सकता है। द्विपक्षीय का मतलब दो ही देश, जैसे कि मैंने इससे पहले सी डिफेंडर के बारे में बात किया, ठीक है, उसके बाद धर्म गार्जियन के बारे में बात किया। ऐसा मैं बहुत सारा अभी बात करूंगा। 90% ऐसे युद्धाभ्यास होंगे जो कि द्विपक्षीय होंगे, मतलब एक देश दूसरे देश के साथ में युद्धाभ्यास करेगा। लेकिन कुछ युद्धाभ्यास बहुपक्षीय होते हैं जिसके अंतर्गत एक देश दो ही देश के मध्य ना होकर के ये उससे ज्यादा 5 देश, 6 देश या फिर इतने अधिक देश होते हैं कि वहां पर लिखा जाएगा बस बहुपक्षीय, ठीक है ना, या फिर अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिख देगा ऑप्शन में, तो ये भी सही होगा। ठीक है, जैसे मालाबार, तो मालाबार में 4 देश हैं, भारत भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है, अमेरिका भी है, तो इसको क्या कहेंगे? बहुपक्षीय। चलिए आगे देखेंगे, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए देखें। कहता है कि निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। ठीक है, अवलोकन करें का मतलब ठीक से आप पढ़ लीजिए, सेटिस्फाइड हो जाइए। राइट, पहला स्टेटमेंट है युद्धाभ्यास 2024। नाम देख लीजिए, इसका नाम ही है युद्धाभ्यास 2024, इसका नाम ही युद्धाभ्यास 2024 है। भारत और अमेरिका के मध्य में आयोजित किया जाने वाला संयुक्त सेनाभ्यास है। भारत और अमेरिका के मध्य, है ना, भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित किया जाने वाला संयुक्त सैन्याभ्यास है। तो ये बिल्कुल राइट है। भारत और अमेरिका के मध्य में, भारत और अमेरिका के मध्य में युद्धाभ्यास के नाम से, ठीक है, संयुक्त सैन्याभ्यास होता है। आगे चलें, दूसरा स्टेटमेंट है इसका आयोजन 2024 में राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में की गई। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज मैंने अभी बताया था आपको कि राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, एकदम सही है ये। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर आप ऑप्शन को चुनना चाहेंगे तो वही ऑप्शन सही होगा जिसमें 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। तो आइए खोजिए, तो इसको जब देखेंगे तो ढूंढने पे आपको ऑप्शन बी मिलेगा
जहां पर लिखा गया है कि 1 और 2 दोनों सत्य हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का ये हो गया इस प्रश्न के संदर्भ में व्याख्या, और आपका उत्तर है बी, 1 और 2 दोनों राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहिए। आइए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 से देखिए हम लोग। एक सैन्याभ्यास है, उसका नाम है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति सैन्याभ्यास भारत किन देशों के मध्य में आयोजित होता है? ठीक है, किन देशों के मध्य में आयोजित होता है? नाम देखिएगा, मित्र शक्ति। ओके, मित्र शक्ति माने मित्रों की शक्ति। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या है? भारत और श्रीलंका, ए। बी है भारत और बांग्लादेश, राइट। और सी है भारत और मालदीव, और डी क्या कहता है? भारत और म्यांमार, है ना। इसमें खासियत यह है कि सभी भारत के पड़ोसी देश हैं, सभी भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं, के आसपास के देश हैं, कुछ सागर के तट से लगते हैं और कुछ मुख्य भूमि से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं जो भारत से हैं। तो काफी गहरा रिलेशनशिप है इन देशों के मध्य में भारत का, ठीक है ना। तो इसमें सबसे सही जवाब जो आपका है वो है ऑप्शन ए, भारत और श्रीलंका। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य में जो अभ्यास होता है, ठीक है, सैन्य अभ्यास, उसे मित्र शक्ति के नाम से जानते हैं। याद करने में आसानी है, मित्र मतलब एकदम बिल्कुल नजदीक के मित्र हैं। श्रीलंका से हमारा पुराना रिश्ता है, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास में भी आप लोग सर पढ़ाते होंगे, आप ध्यान दीजिएगा वहां पर, ठीक है। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा, है ना। उसके बाद आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। मैत्री युद्धाभ्यास, कौन? मैत्री युद्धाभ्यास। देखिए यहां पर मैंने दोनों क्वेश्चन को लिया है इसलिए कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना, क्योंकि मित्र शक्ति अलग है और मैत्री अलग है, ठीक। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्वेश्चन को एक साथ कंपेयर करके आपको दिखाया जाएगा। तो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन भारत किस देश के साथ मिलकर करता है? यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे अमूमन ऐसे ही बनते हैं, राइट। तो आपके ऑप्शन क्या है? लाओस, बी है म्यांमार, सी है थाईलैंड, या डी है वियतनाम। ठीक है, तो इसे आपको देखना है और बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका जो सही जवाब है वो है थाईलैंड। क्या? थाईलैंड, है ना। तो मैत्री युद्धाभ्यास थाईलैंड के साथ, एकदम कान खोल लीजिए, सब कुछ ध्यान से सुन लीजिए। मैत्री युद्धाभ्यास थाईलैंड के साथ, लेकिन मित्र शक्ति युद्धाभ्यास श्रीलंका के साथ भारत का होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? नोमैडिक एलिफेंट 2024, नोमैडिक एलिफेंट 2024 के विषय में कौन सा कथन सत्य प्रतीत होता है? नोमैडिक एलिफेंट का मतलब ऐसे देखा जाए तो होता है जंगली हाथी, है ना। तो इस नाम से भी एक युद्धाभ्यास होता है। भारत, पहला ऑप्शन है कि स्टेटमेंट है, भारत, यह भारत एवं मंगोलिया के मध्य में आयोजित होता है। भारत एवं मंगोलिया के मध्य में आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है। एकदम राइट है ये, मतलब बिल्कुल राइट। पुराना ये मतलब कि एक्सरसाइज है, कोई नया नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है, राइट है। सेंट्रल एशिया का मतलब कि अगर देखें हम तो मंगोलिया क्या है? चीन के जुड़ा हुआ एक देश है, और ये काफी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, ठीक। आगे चलिए, बी में देखिए, इसका आयोजन 2024 में उमरोई में किया गया। उमरोई एक महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास स्थल है, सैन्य युद्धाभ्यास स्थल है, जो कि मेघालय में स्थित है। मैंने बताया 2-3, इसके उसमें एक ये भी जोड़ लीजिए, महाजन फील्ड फायर मैंने बोला, मैंने बकलोह बोला जो कि हिमाचल प्रदेश में है, पिथौरागढ़ मैंने उत्तराखंड में बताया, उसी तरीके से उमरोई मेघालय में है, राइट। तो ये भी बिल्कुल राइट है, इसका आयोजन उमरोई में किया गया, मेघालय में। उसके बाद फिर आइए सी, यह 16वां संस्करण। देखिए ऐसे आपको संस्करण वगैरह नहीं देखना है, लेकिन मैंने इसको जोड़ा इसलिए क्योंकि पुराना युद्धाभ्यास है, कभी आ जाता है, तो अगर ध्यान रहे तो ठीक है। तो ये भी बिल्कुल राइट है। तो उपरोक्त सभी आंसर यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो इस नोमैडिक एलिफेंट 2024 के संदर्भ में इतनी बातें आपको याद रखनी चाहिए। आपसे सवाल नहीं गलत होगा, नहीं छूटेगा, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके फ्रेंड, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करिए। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। जाइमैक्स, जीमैक्स कहिए, जाइमैक्स 2024 एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। देखिए सब इसको ध्यान देना है, क्या? समुद्री अभ्यास। इस अभ्यास को भारत किस देश के साथ मिलकर करता है? ऑप्शन क्या है? ए है जापान,
बी है रूस, सी है दक्षिण कोरिया या डी है इजराइल। राइट, तो इसका सही जवाब क्या है? ए जापान। जापान के साथ मिलकर भारत इस समुद्री युद्धाभ्यास को करता है। नाम से देखिए क्या है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, है ना, इसको देखना है। जे से जापान ऐसे ही पता चल जाएगा और आई से इंडिया, तो आप इसी से इसको जान जाइएगा। इसको बहुत ज्यादा आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने इसे शामिल कर लिया, है ना। तो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि तर्कस क्या है। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तर्कस क्या है। ऑप्शन है ए नंबर, भारत व रूस के मध्य में संयुक्त सैन्याभ्यास। ठीक है, भारत और रूस के मध्य में संयुक्त सैन्याभ्यास। या फिर बी है, भारत रूस के मध्य में सैन्य सामानों की खरीद सौदा या सौदेबाजी। ठीक है, सी है, भारत और अमेरिका के मध्य में संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभियान। ठीक है, और डी है, भारत और अमेरिका के मध्य में समुद्री लुटेरों के मध्य चलाया गया अभियान। राइट, तो इसमें आपको सही जवाब ढूंढना है। दो जो ऑप्शन है वो है भारत और रूस के संदर्भ में, और दो ऑप्शन है अमेरिका, भारत और अमेरिका के संदर्भ में। पहला ऑप्शन कहता है कि ये संयुक्त सैन्याभ्यास है भारत और रूस के बीच में, एक तो ये सीधा सीधा कहता है। दूसरा भी सीधा सीधा कहता है कि सैन्य सामानों की खरीद के लिए सौदा है भारत और रूस के मध्य में। थर्ड ऑप्शन कहता है कि ये संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभियान है भारत और अमेरिका का। और फोर्थ नंबर का ऑप्शन कहता है समुद्री लुटेरों के मध्य में से बचाव के लिए चलाया गया एक अभियान है जो भारत और अमेरिका मिलकर चलाए हैं। तो सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन इज राइट। भारत और अमेरिका के मध्य में संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभियान है। ये कहां किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोलकाता। कोलकाता के पास में ये किया गया है। ठीक है, राइट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, टाइगर ट्रायम्फ 2024 जो कि भारत और अमेरिका के मध्य में आयोजित अभ्यास है, इस अभ्यास का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। टाइगर ट्रायम्फ 2024 क्वेश्चन में ही दे दिया आपको कि भारत और अमेरिका के मध्य में आयोजित किया जाता है। आप पहले तो यही याद कर लीजिए, आपको कहीं यहीं पर लटका दे, इसलिए आप पहले इसी को पार आ जाइए, इसी को पार पा जाइए और लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। इनके मध्य में ये जो अभ्यास हुआ है इसका मूल उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन फोकस, ठीक है, ऑफ दिस आर्मी एक्सरसाइज? ऑप्शन ए मानवीय सहायता और आपदा से निपटना। पहला, आपको पता होगा सेना का रोल केवल सीमा पर युद्ध करना ही नहीं होता है। ठीक है, जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, कहीं पर आपदा की स्थिति आ जाती है और स्टेट पुलिस या फिर मतलब कि जो आपदा निरोधक बल हैं उन सभी से जब मामला कंट्रोल नहीं हो पाता है तो सेना का जो गतिविधि है उसका एक मूल हिस्सा ये भी है कि शांति काल में कोई आपदा यदि आ जाती है तो उसको भी वो टैकल करते हैं। राइट, आगे आइए। फिर बी नंबर पे आइए, आतंकवादी गतिविधि से निपटने के लिए, ये बी होगा। ये सी, तीनों सेनाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए, क्योंकि कई ऐसे मिशन या अभियान चलते हैं जहां पे तीनों सेनाएं एक दूसरे को क्या कोऑपरेट करती हैं और सभी समन्वय के साथ में कोई भी कार्य को करते हैं। तो उस तरह के मिशन के लिए या फिर उपरोक्त में से सभी। तो देखिए इसका सही जवाब है ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि मानवीय सहायता और आपदा से निपटने के लिए टाइगर ट्रायम्फ 2024 भारत और अमेरिका के मध्य में आयोजित किया गया। ठीक है फ्रेंड, तो आज का क्लास यहीं पे हम रोकेंगे। ठीक है, और अभी इसका सेकंड पार्ट आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है, जस्ट आप इससे पहले कवर कीजिए, इसको याद कीजिए, नोट कीजिए, लिखिए, छोड़िए मत, क्योंकि यहां से सवाल जरूर आएगा। इसीलिए मैंने इसका कवरेज भी बढ़ा दिया है। यहाँ 12 सवाल आपको, 12 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किए हैं। लगभग 12 या 13 क्वेश्चन और आपको मिलेंगे इस टॉपिक से, तो जल्दी ही आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। तब तक के लिए आप इसे देखिए, और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
ये बहुत जरूरी है, ये भी एक पार्ट है, ठीक है। हम आपसे ये आशा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।